दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों आज हो चुका है 9 अक्टूबर 2021 और आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर हम आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि में पहुंचे श्री नीतीश कुमार। रामविलास जी की स्मृति को लोगों तक पहुंचाने का हर जरूरी काम करेंगे सीएम। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर श्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। वे किलर रोड स्थित लोजपा कार्यालय में शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़ी हस्तियों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पासवान के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके जीवन वृत्त पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने लोजपा कार्यालय में काफ़ी वक्त बिताया और पासवान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में बातें की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी उनके जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण पिछले वर्ष उनका निधन हो गया। उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग याद रखेंगे। उनकी लोकप्रियता सदैव बनी रहेगी। हमारा शुरू से ही उनसे व्यक्तिगत संबंध है। स्वर्गीय पासवान के प्रति मेरे मन में आदर और सम्मान का भाव रहा है। उनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है, सब दिन रहेगी। उनकी स्मृति को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, सांसद महबूब अली कैसर, बीना देवी, प्रिंस राज, चंदन सिंह, पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, विधान पार्षद संजय सिंह आदि उपस्थित। चिराग के निमंत्रण पर पहुंचे लालू और राजनाथ, राहुल गांधी भी साथ में आए। दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के 12 जनपद स्थित आवास पर रामविलास पासवान के पुत्र लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पप्पू यादव, साबिर अली, दिल्ली के सांसद हंस राज हंस, पूर्व सांसद शरद यादव की पत्नी आदि शामिल हुई। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया गया। चिराग के साथ मेरा परिवार हमेशा खड़ा रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने दिवंगत नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि रामविलास पासवान गरीबों, वंचितों, दबे कुचले लोगों के मसीहा थे। उनके निधन से मुझे गहरा झटका लगा है। उन्होंने जो उनके अधूरे सपने थे उसको पूरा करने की जिम्मेवारी चिराग पासवान को सौंपते हुए आशीर्वाद। बिजली कंपनी ने केंद्र सरकार को आपूर्ति बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। बिहार में चल रही है इस समय बिजली की किल्लत। आपूर्ति घटी तो सूबे में बढ़ी लोड शेडिंग। अभी रोटेशन के आधार पर मिल रही है बिजली। दरअसल बारिश के समय कोयले की निकासी बंद हो जाने से आपूर्ति कमी हो जाती है। ऐसे में बिजली घरों को आवश्यकता से कम मात्रा में ही कोयले का स्टॉक मिल पा रहा है। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी की बाढ़ की एक यूनिट की मरम्मत का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कांटी की 2 यूनिटों से पहले ही बिजली की खरीदारी बंद कर रखी है। कहलगांव यूनिट से भी बिजली की आपूर्ति घटी है। ऐसे में एनटीपीसी की यूनिट से बिहार की कम बिजली मिल रही है। बिजली के कंपनी के मुताबिक एनटीपीसी से 4500 मेगावाट के मुकाबले 3000 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। इसी तरह निजी कंपनियों से 688 मेगावाट के मुकाबले 347 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। पवन ऊर्जा 580 मेगावाट के विरुद्ध केवल 100 मेगावाट बिजली ही आपूर्ति कर रहा है। एनटीपीसी का दावा है कि उनके पास फिलहाल कोयले की कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली की किल्लत देखी जा सकती है। चूँकि त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऐसे में बिजली की किल्लत होना बड़े ही दुख की बात है। दोनों सीटों पर ही जीतेगा एनडीए। सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा
कि विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर एनडीए की एक तरफा जीत होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं। इसमें लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का भी समर्थन हासिल है। दूसरी ओर महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। मंत्री संजय झा ने यह बातें शुक्रवार को जदयू की जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। खरीफ सीजन में बाढ़ और बारिश से 998 करोड़ रुपए की फसलें हुई खराब। कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन को भेजी रिपोर्ट। कृषि मंत्री बोले जल्द ही खाते में जाएगी सहायता राशि। 100 जिलों में ही 4 दिनों में बारिश से 26.81 करोड़ रुपए की हुई फसल जलमग्न। खरीफ सीजन में राज्य में बाढ़ और वर्षा से 998.11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग से रिपोर्ट भेजी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सहायता राशि मिलने के बाद 33% से अधिक फसल गंवाने वाले किसानों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, ऐसा कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 सितंबर को 4 अक्टूबर के दौरान राज्य में हुई भीषण वर्षा का नुकसान का जायजा लेने के लिए पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया है तथा कृषि विभाग से रिपोर्ट तलब की गई है। इन 6 जिलों में 4 दिनों में भारी बारिश से 18,6766 हेक्टेयर क्षेत्र में 26.81 करोड़ रुपए के फसल का नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बढ़ाया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से अक्टूबर माह में लगातार वर्षा के कारण खरीफ फसलों की बर्बादी हुई है, जिसके चलते 9,9811 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी क्षतिपूर्ति जल्द ही कर दी जाएगी। कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को प्रतिवेदन भेज दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि विभिन्न कारणों से पड़ती रह गई भूमि के कारण अब फसल क्षति का आकलन करा लिया। रात्रि प्रहरी के वेतन पर खर्च हो रहे हैं 16 करोड़ रुपए हर वर्ष और 120 टीवी चोरी कर लिए गए स्मार्ट क्लासों में से। तो 120 टीवी चोरी नए के लिए मिलेंगे 90 हज़ार रुपया। कोविड काल में 120 माध्यमिक स्कूलों में हाईटेक टीवी सिस्टम चोरी हो चुके हैं। इनकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ऐसे में स्मार्ट क्लास संचालक ने बिहार के उन्नयन योजना के तहत अब तक 88 स्कूलों में 90 हज़ार रुपये दोबारा देने पड़े हैं। इसमें 60 हज़ार का एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर और दूसरे उपकरण खरीदे जाने हैं। 32 स्कूलों में दोबारा उपकरण खरीदने के लिए पैसे देने पर मंथन जारी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब तक स्कूल खुलने शुरू हुए इस स्कूलों में चोरी की वारदात फिर से शुरू हुई है। दरअसल स्मार्ट कार्ड से जुड़े उपकरणों की सुरक्षा बड़ी चुनौती साबित हो रही है। प्रदेश में 6337 माध्यमिक स्कूलों में रात्रि प्रहरी की तैनाती की मांग आई है। 58 से 64 स्कूलों में रात्रि प्रहरी तैनात हो चुके हैं। शेष स्कूलों में मांग के बाद भी रात्रि प्रहरी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। स्मार्ट क्लास की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2021 में 16.45 करोड़ की राशि खर्च करनी पड़ी है। हालांकि बिहार शिक्षा परियोजना इसके लिए 17 करोड़ से अधिक की राशि मांग की थी। यह पैसा उन स्कूलों के लिए दिया जा रहा है जहां विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं है, जहां समिति रात्रि प्रहरी का खर्च स्वयं उठाती है। स्कूल प्रबंधन समिति भी साबित हो रही है नाकामी। दरअसल स्कूलों में रात्रि प्रहरी रखने में स्कूल प्रबंधन समिति भी नाकाफी साबित हो रही है। जिन समितियों में जनप्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं वहां रात्रि प्रहरी बनने के लिए पैरोकारी चल रही है। यही वजह है कि रात्रि प्रहरी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वह किसके नाम की सिफारिश करे। फिलहाल कोविड काल के दौरान 2 सालों से करीब 9000 माध्यमिक विद्यालय ठप पड़े हुए हैं। स्मार्ट क्लास को शुरू करने की कवायद एक बार फिर की जा रही है। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के मुताबिक कंटेंट स्कूलों में भेजे गए हैं। कक्षा 9 के क्लास के लिए एक भी कंटेंट भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बार डिजिटल कंटेंट के अलावा कुछ लाइव क्लास भी हो रहे हैं। इसमें चुनिंदा विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों का क्लास भी वीडियो कोडिंग करा कर लिया जा रहा है।